गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में मैं आपको पाठ नंबर 2 मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बताऊंगी। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात कथा लेखिका कृष्णा सोबती के हम हशमत एक गद्य संग्रह है। गद्य संग्रह से संकलित मियाँ नसीरुद्दीन एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखाचित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ साफ उभारा है। इसमें लेखिका सबसे पहले अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। गढ़ैया मोहल्ले में नसीरुद्दीन से लेखिका की भेंट। संयोगवश यानी कि अचानक ही उनका मिलना हुआ था। संयोगवश एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गढ़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। वहाँ पर वे एक अंधेरी सी साधारण सी दुकान देखती हैं और वहाँ पर देखती हैं कि काफ़ी ढेर सारा आटा सना जा रहा था। तो उनका मन हुआ कि वे अंदर जाएं और पता करें कि यह आटा क्यों सना जा रहा है। फिर वे अंदर जाती हैं। वहाँ पता चलता है कि 56 किस्म की 56 टाइप्स की जो रोटियों के उस्ताद मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। वो दुकान किसकी थी? मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान। क्या था वहाँ पर? वहाँ रोटियाँ बनती थी। कितने टाइप्स की? 56 टाइप्स की रोटियाँ वहाँ पर बनती थी। अब जो मियाँ जी थे वो क्या थे? नसीरुद्दीन अंदर चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर क्या था? अनुभव की झलक थी और आँखों में चुस्ती और चतुराई थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक अजीब सा काइयापन उनकी आंखों में था। फिर दूसरी बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि मियाँ नसीरुद्दीन खानदानी पेशे का खरा अभिमान। जो नानबाई थे ना, उनको ये नहीं था कि ऐसे ही रोटियाँ बनानी आ गई थी। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। पहले छोटा कार्य किया था, फिर धीरे धीरे करते उनको रोटियाँ बनानी आ गई थी और फिर अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से वे अपने ऊपर बड़ा गर्व करते थे कि उनको इतनी तरह की रोटियां बनानी आती हैं। अब लेखिका उनसे अगला प्रश्न पूछती हैं कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा है। तो वे बिल्कुल बेपरवाह खास अंदाज में उन्हें बताते हैं कि नानबाई का जो ये कार्य है यह कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। सबसे पहले वे अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि उनके वालिद मियाँ बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई, यह उनका उपनाम था। गढ़ैया वाले नानबाई, ठीक है, इस नाम से वे मशहूर थे। और जो उनके दादा थे, जो दादा साहिब थे, वे थे मियाँ कल्लन। वे भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियाँ नसीरुद्दीन फिर अपने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताते हैं कि उन्होंने यह रोटियां बनाने का खास हुनर अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर सीखा है। मैंने अपने पिताजी से यह कार्य सीखा है। इल्म या हुनर एक साधना का रूप, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो जो मियाँ थे ना, उन्होंने भी काफ़ी रोटियां बनाने के लिए, सीखने के लिए काफ़ी मेहनत की हुई थी। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि जो हुनर होता है वह सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। अगर हम सोचें कि कोई चीज़ ऐसे ही देखने से, सुनने से आ जाती है, ऐसा नहीं होता। उस कार्य को खुद करना पड़ता है। फिर वो इसके लिए पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं। कहते हैं कि जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, वैसे ही इस कार्य को सीखने के लिए, इस हुनर को सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे छोटे कार्य खुद करने पड़ते हैं, तब जाकर कोई बड़ा कार्य आता है। क्यों? क्योंकि छोटे काम से बड़े कामों की तरफ चला जाता है या बढ़ा जाता है। फिर मियाँ अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। अब तक तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था, फिर वो स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने रोटियां पकाने से पहले भट्टी बनाना, भट्टी में आंच देना और बर्तन धोना जैसे छोटे छोटे कार्य अपने हाथों से ही किए। और फिर ये रोटी बनाने का जो इल्म है, ये एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, मैंने सीखा। फिर दुकान पर भी वह
सीधे आकर नहीं जम बैठे थे कि मैं दुकान पर आया और सीधा आकर जमकर बैठ गया था। दुकानदारी और ग्राहकी का, दुकानदारी कर लो, लेकिन अगर आपको ग्राहक से, कस्टमर से व्यवहार करना नहीं आता तो आपका जो व्यापार है वो नहीं चल सकता। तो फिर वो कहते हैं कि दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक, यानी कि काफ़ी समय तक खोमचा भी लगाया था। फिर बेटा वो अपने खानदान की बड़प्पन की भावना उनमें आ जाती है। वे अपने खानदान के बारे में बताने लगते हैं। अब मियाँ नसीरुद्दीन जब अपने खानदान की बात शुरू करते हैं तो उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, उनके चेहरे पर गर्व आ जाता है। तो मियाँ खानदान की बात किसी भी सूरत में नीची नहीं रहने देना चाहते थे। उन्होंने बड़े गर्व से बताया, अभिमान से बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई रहे हैं। अब फिर क्या था, बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने एक ऐसी चीज़ बनाकर दिखलाई थी जो न तो आग में पकती थी न उसमें पानी लगता था, यानी कि अपने बखान कर रहे थे, अपने खानदान की बातें वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। अब ऐसा है तो लेखिका को तो बादशाह का नाम तो पूछना ही था कि कौन सा बादशाह। तो बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम मियाँ नसीरुद्दीन किसी को भी बताना उचित नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने लेखिका को भी कुछ नहीं बताया, ना तो बादशाह सलामत का नाम बताया और ना ही उस चीज़ का नाम बताया जो न आग में पकती थी और न उसमें पानी लगता था। अर्थात हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ होती ही ना हो और हो सकता है उनको खुद भी न पता हो। लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वह अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहा करते हैं, न जो खानदानी नानबाई हैं वे कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। उनको इतना घमंड था। फिर बेटा लास्ट में उनको क्या होता है कि जो ये शौक है ना, जो मैं 56 किस्म की रोटियां बनाता हूँ, आजकल इसकी कदर करने वालों की कमी हो गई है, कोई इनकी कदर ही नहीं करता। तो वे कहते हैं कि आज जो ये शौक है और कदर की कमी के लिए मेरे अंदर एक दर्द है, सच्चा दर्द उभर आता है कई बार। तो बेटा वो कहती हैं, लेखिका ने फिर भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की कि तुम कौन कौन सी टाइप्स की रोटियां पकाते हो। फिर वो कुछ रोटियों के नाम भी फटाफट गिना डालते हैं। लेकिन बेटा जो बार बार लेखिका उनसे पूछती है ना, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खीज आ जाती है, खीज सी उभर जाती है। और फिर वो थोड़ी सी रोटियों को उनको नाम बता देते हैं। तुनकी रोटी की वे काफ़ी तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि जो तुनकी रोटी होती है, जैसे नाम से ही है, वह पापड़ से भी पतली होती है, महीन होना, पतला होना। लेकिन फिर वो बातें बताते बताते अपने पिछले ज़माने की यादों में डूब जाते हैं। उनकी बातों में गहरा दर्द था और वह दर्द लेखिका को बिल्कुल सच्चा लगा था। क्यों? क्योंकि पहले के समान खाने पकाने का न तो अब शौक है और न ही कोई चीज़ों की कदर है। आज के ज़माने में तो क्या होता है, भारी और मोटी तंदूरी रोटी का ही बोल बाला है। लोग क्या करते हैं, तंदूरी रोटी ज़्यादा खाने लगे हैं। और हो सकता है लोगों को पहले वाली जो रोटियां, जो 56 किस्म की रोटियां थी, उनके बारे में जानकारी ही ना हो। तो वे कहते हैं कि जब लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, जब लोगों की इसमें रुचि ही नहीं है, तो वे क्या तो बनाएं और क्या खिलाएं। तो ये था इसका बेटा पाठ का सार।